वेलकम बैक गाइस वंस अगेन। माइक्रोसॉफ्ट अवेलेबिलिटी जोन्स और डेटा सेंटर्स के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। एज्योर के अंदर पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन से हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा जब तक हम इन्हें वर्चुअली इन डेटा सेंटर्स को विजिट कर लें। अच्छा, पुरानी वीडियो सीरीज़ के अंदर ये मौका हमें नहीं मिल पा रहा था क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने वर्चुअली लॉन्च नहीं करे थे कि हम उनके डेटा सेंटर्स तक एक्सेस करके अंदाज़ा लगा लें कितने अरबों डॉलर का खर्चा हो गया है, ताकि दुनिया का जो डिज़ास्टर रिकवरी प्लान है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड मामला थे और क्लाउड कंप्यूटिंग को क्यों ताकत दी जा रही है, क्यों इनकरेज किया जा रहा है कि हम पढ़ लें ताकि चीज़ें ऑटो मैनेज हों और हमारे लिए आसानी हो। आइए गाइस तवज्जो देते हैं। हमने क्या लिखा, गूगल पे लिखा लाइव डेटा सेंटर माइक्रोसॉफ्ट। पहली वेबसाइट हमें मिल रही है वी लाइव इन द क्लाउड। ठीक है, हम इससे ओपन न्यू टैब करते हैं और दूसरी हमें मिल रही है वर्चुअल डेटा सेंटर टूर। ठीक है, वर्चुअल डेटा सेंटर टूर में आते हैं। गैस एक किस्म का हमारे पास नक्शा देखे दिख रहा है, 3D आर्किटेक्ट एक नज़र आ रहा है, जिसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पता चल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी चेक है पहले, ठीक है, चेक पॉइंट है, उसके बाद लॉबी है। ओके, और मज़े की बात यहाँ अगर हम क्लिक करते जाएँ आइकन्स पे तो हमें अंदाज़ा होगा वो किस फीचर की बात हो रही है। अच्छा, याद रहे ये वेबसाइट्स आप भी खोल सकते हैं, बशर्ते हमारे लैपटॉप या हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स की ताकत थोड़ी सी स्ट्रांग हो तो ये 3D आर्ट जो है हमारे चल पाएगा। इस वक्त स्टूडियो में प्रॉब्लम ये कि एक ऑल इन वन मशीन लगी हुई है, उस ऑल इन वन के अंदर ग्राफिक की कैपेसिटी इस लिहाज से उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी एक गेमिंग या एक वर्क स्टेशन में होनी चाहिए। एक नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए सेटअप है, लेकिन फिर भी होपफुली आपको सही नज़र आ रहा हो। अच्छा, यहाँ पर देखें ऑर्बिट है, हम ग्रेजुअली थोड़ा सा इसको देखते हैं ताकि हम इनकरेज हों, हमें पता चले कि अवेलेबिलिटी जोन्स, अवेलेबिलिटी सेट्स और उनको मैनेज करने के पीछे माइक्रोसॉफ्ट की कितनी मेहनत थी, और हम उसको मैनेज कर रहे हैं चंद क्लिक्स पर, और हमने उसका बजट या कॉस्ट डिज़ाइन करनी है। ओके, अच्छा, इसको मज़ीद डिस्कस करने से पहले हमने जो मज़ीद लिंक्स खोली हैं उनके ऊपर हम एक नज़र देख लेते हैं। वी लाइव इन क्लाउड आते हैं, ये वेबसाइट लोड हो रही है। मैंने बताया एज पर हमारे ग्राफिक्स ऑफ कंप्यूटिंग ये थोड़ा सा डिपेंड करेगा कि रैम और हार्ड ड्राइव हमारी रैम एंड ग्राफिक्स हमारा कितना है और प्रोसेसिंग ताकत कितनी है। हम स्टार्ट एक्सप्लोरिंग करते हैं और ग्रेजुअली जाने की कोशिश करते हैं। वेलकम टू क्लाउड गाइस। क्लाउड से अब हमें ये वाजे हो रहा है कि क्लाउड बेसिकली रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लगा होता है, हकीकत पर मबनी वो डेटा सेंटर्स हैं जहां हमारा डेटा रखा होता है, जहां से हम उसे मैनेज कर रहे होते हैं। चूँकि वो दुनिया को एक ख़ानदान और एक घर के मानंद कर दिया, इसलिए हमने उसे आसानी से एक्सेस कर लेते हैं। तो अब लोगों को, नॉन टेक्निकल लोगों को बताएंगे तो उनके लिए एक नाम रख दिया क्लाउड, जबकि क्लाउड भी बेसिकली डेटा सेंटर्स पर ही तमाम तर चीज़ें मैनेज हो रही हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ से आते हैं इंटर द लॉबी। जनाब सिक्योरिटी चेक तो हम नहीं रुकेंगे, इंटर द लॉबी पे हम चेक करते हैं और विजुलाइज करते हैं। आप ये समझें कि किस लेवल के स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर्स या उनकी मैनेजमेंट हो रही है। लॉबी पे आते हैं, द क्लाउड इज एन इंजन दैट पावर्स आवर डेली लाइव्स। ठीक है, लाइव्स। अच्छा, ये जो लिंक्स हैं इसको आपने एक्सप्लोर करना है खुद से और शेयर भी करें ताकि इनकरेज हो सके। अच्छा देखें, हम जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर आए थे यहाँ से वीडियो प्ले कर सकते हैं कि क्लाउड क्या है। वो बता रहा है कि जी वो रियल ऑन प्रीमिसेस उन्होंने डेटा सेंटर्स लगाए हुए और हमारा डेटा मैनेज हो रहा है। क्लाउड सिक्योरिटी है, ये उधर इंफ्रास्ट्रक्चर का उनका माहौल है। हम आगे चलते हैं ऑपरेशनल रूम्स के अंदर, और ऑपरेशनल रूम्स में आते हैं तो डेटा सेंटर का मेंटेनेंस के सिक्योरिटी कंसर्न्स, ऑपरेशंस, और अगर हम इसको एक्सप्लोर करें तो देखें सबसे पहली चीज़ हमारे लिए जो अट्रैक्टिव है, दिलकश है, वो क्या है? वो है इनका सिक्योरिटी सोक ऑपरेशन सेंटर, जहाँ से साइबर सिक्योरिटी और इससे रिलेटेड जो चीज़ें वो वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट करके उसे संभाल रहा है। अब हो क्या रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं। रिसेंटली अगर आपको पता हो, लास्ट खबरों में 1.5 या 2 हफ्ते पहले हुआ ये कि माइक्रोसॉफ्ट का डीडोस अटैक हुआ था इन डेटा सेंटर्स में। अब डेफिनेटली इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उन पर साइबर सिक्योरिटी और ऐसे क्राइम अटैक्स हो सकते हैं, और डीडोस अटैक है, और जो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड लोग हैं वो समझ सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट की यहाँ इंजीनियर्स और वो साइबर सिक्योरिटी की टीम है जो ये सिक्योरिटी ऑपरेशनल जो सोक है इनका वो मैनेज हो रहा है। हम सबको चेक करें, एआई की मदद से कर रहे हैं, ये आपने और अच्छे से एक्सप्लोर करना है। ठीक है, हम चलते हैं थोड़ा सा वहाँ जहाँ हमारी वर्चुअल मशीन्स जो हैं या हमारी एप्लीकेशंस जो होती हैं जो हम डिप्लॉय करते हैं, वहाँ पर जाना चाह रहे हैं। वहाँ जाने से पहले हम देख पा रहे हैं कि हम बाहर आए तो सोलर टर्बाइन वाइंड लगे हैं बिजली जनरेट करने के लिए। ठीक है, और स्टेट ऑफ द आर्ट, शायद यहाँ आपको अंदाज़ा हो रहा हो,
इसको एक्सप्लोर पे क्लिक करते हैं ताकि ये जो मैसेज है ये जाए। शुक्रिया जी। और यहाँ से हम देख सकते हैं ये क्या चीज़ है। पावर, ठीक है, बैकअप पावर, बिजली देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं ये लोग बिजली वगैरह के लिए। एनर्जी कंजप्शन है, और ये कोशिश है कि इसमें कोई ऑयल रिफाइन या ऐसे दुनिया का जो ग्रीन वाला मकसद है, यानी हम ग्रीन वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बिजली जो है वो क्रूड ऑयल या कोयले जला के या उस तरीके से ना बनाए, बल्कि नेचुरली तरीके से हम बना पाए, इस स्टेट ऑफ द आर्ट के ऊपर हम ये बात कर रहे हैं। ओके, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। हम फर्दर आते हैं सर्वर रूम पर। नेक्स्ट हमने क्लिक किया सर्वर रूम, एंड दैट्स इट गाइज। ये वो तमाम सर्वर्स रैक हैं, ये रूम है जहाँ पर हमारी क्रिटिकल एप्लीकेशंस या हमारा डेटा रखा होता है, राइट, या हम मैनेज करते हैं। और ये किसी एक लोकेशन की बात हो रही है। मिसाल के तौर पे हम ईस्ट यूएस या सेंट्रल यूएस, हमेशा हम रीजन्स में जिक्र कर रहे होते हैं, तो उस लिहाज से देखें तो एक रीजन के अंदर एक या एक से ज़्यादा डेटा सेंटर्स हो सकते हैं, और कम से कम 3 होते हैं, राइट। तो ये एक डेटा सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। अगर हम सर्वर्स और उसके ब्लेड्स, माउंटेबल सर्वर्स की एग्जांपल लें, तो ये वो तमाम सर्वर्स हैं जिसके अंदर लातादाद हार्ड ड्राइव्स या हमारे प्रोसेसिंग या हमारी रैम, ये कंप्यूटिंग ताकत मौजूद होती है जो हम किराए पे ले रहे होते हैं। ओके, और उनका बैकअप, उनको मैनेज करना, और यहाँ अपने घरों से बैठ के, कराची, लाहौर, हैदराबाद, दुबई, यहाँ से बैठ के हम क्लाउड कंप्यूटिंग को वाया पब्लिक आईपी, क्योंकि दुनिया का जाल एक फाइबर इंटरनेट केबल्स के थ्रू हो गया है, उसके एक्सेस करते हैं। तो बेसिकली इंटरनेट जो है, हम टेक्निकल लोग उसे वाइड एरिया नेटवर्क समझते हैं क्योंकि सब केबलिंग पे कनेक्टेड है, राइट। ऐसे जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, अब हम टेक्निकल लोग हो गए, हमें अंदाज़ा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक किरदार क्या है, होता सब रियली है। हम उसको इजी ज़बान में जस्टिफाई नहीं कर सकते एक नॉन टेक्निकल या हर जगह, तो इसलिए हम उसको क्लाउड टर्म कहते हैं, राइट। और उसको मैनेज करने के लिए जो लोग हैं वो टाइकोन्स हैं, वो बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट जैसी। तो इसलिए हम एक नया टर्मिनोलॉजी है क्लाउड कंप्यूटिंग, जबकि कॉन्सेप्ट ये है वही डेटा सेंटर्स का है जो ऑन प्रेमिसेस या ऑर्गेनाइजेशन के लोग सुन रहे हैं वो इस बात को समझेंगे। अच्छा, यहाँ पर आए देखें हार्ड ड्राइव्स और पूरा क्या खूबसूरती से विजुलाइज किया है, हमें समझ आ रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, वही हमारी ये नेटवर्किंग वाले हजरात जानते हैं, फाइबर्स का पैनलिंग चल रही है, ठीक है। और हम अगर इसको मज़ीद समझें और आगे आते हैं हम, ये हार्ड ड्राइव का बैंक है। अच्छा, होता देखें क्या है, डेटा सेंटर्स की कंप्लाइंस होते हैं, एक रेगुलरिटी होती है कि तरीका होता है कि आपकी रैम प्रोसेसर भले सही हो, लेकिन हर 3 साल बाद, 2 साल बाद अलग अलग कंप्लाइंस के तहत उन्हें रिसाइकिल करना या उन्हें ख़त्म हटा देना है, नया स्टॉक लगाना है, इन शॉर्ट और चीज़ें होती हैं। तो एनीवेज इन्वेंट्री रखी होती है, हार्ड ड्राइव्स होते हैं, वो एक अलग बहस हो जाएगी। डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात क्या है, हम ये देख रहे हैं कि हमें चंद क्लिक्स के ऊपर और फर्स्ट टाइम एज्योर पे आने के लिए या स्टूडेंट तबके के लिए इन सब तक रसाई मुफ्त है। हम अब तक फ्री में अकाउंट्स को एक्सेस करते आए, उनकी प्रैक्टिकल्स करते आए, है ना। अच्छा, हम नेक्स्ट आते हैं इंटर सर्कुलर सेंटर। ओके जी, हम यहाँ देखते हैं सर्कुलर सेंटर में आते हैं, तो आप देखें यहाँ मुझसे स्किप हो गया। सर्कुलर सेंटर में एक्चुअली जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और वहाँ की टेम्परेचर है, जो इंजीनियर्स होते हैं, जो नॉन टेक्निकल, वो जो सिविल नेचर वर्क है, उस लेवल के जो लोग हैं वो वहाँ पर ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं। बाकी आप भी एक्सप्लोर करें, अंदाज़ा हो। और यहाँ पर एक्सप्लोर नेटवर्क रूम, यहाँ पर क्लिक करते हैं। नेटवर्क रूम में डेफिनेटली नेटवर्किंग से कंसर्न ही होगा। फाइबर ऑप्टिक्स उतर रही हैं पूरे पैनलिंग की शक्ल में। और अगर हम यहाँ देखें हाउ डेटा ट्रैवल्स, गाइज ये तवज्जो दीजिएगा कि जो हम विजुलाइज कर रहे हैं ना, ये नकली नहीं है, झूठ नहीं है। अगर हम इस वीडियो पर क्लिक करें तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये वीडियो वहीं की बनी हुई है जहाँ पैनलिंग उतर रहे हैं। राइट, ओके, क्लोज करते हैं, वीडियोस वॉच कीजिएगा। अच्छा, ये पैनलिंग आ रही है, ठीक है। और स्पीड के आ गई, स्पीड के बारे में बात हो रही है। एजोर ऑर्बिटल, माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने डेटा सेंटर्स को दुनिया के मौसमी हालात से उनकी कनेक्टिविटी और भी उनके सम कंसर्न्स हैं, उस वजह से दुनिया में स्पेस पर सैटेलाइट्स भेजी हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑर्बिट एक स्टेशन है, उनके थ्रू कनेक्टिविटी है डेटा सेंटर्स के साथ। इन तमाम बातों का हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, 2 वजूहात हैं। पहली वजह, हम थोड़ा इनकरेज हों कि माइक्रोसॉफ्ट एजर जो रीजन हम बात कर रहे हैं
वो कोई आसान बात नहीं है। उस डिज़ास्टर रिकवरी को हमने नॉर्मल नहीं लेना, ये बहुत यूनिक है, मतलब छोटा मोटा सेटअप नहीं है, ठीक है। दूसरी वजह, जब हम अब अवेलेबिलिटी सेट्स और अवेलेबिलिटी जोन का कंपैरिजन करेंगे, उन दोनों को चेक करेंगे क्या बेहतर रहेगा रिडंडेंसी में, डिजास्टर रिकवरी में, तो हमें पता होगा कि हम एजर रीजन की बात करें तो वो डेटा सेंटर से डेटा निकल के जाएगा, तो क्यों कॉस्ट हमसे ले रहे हैं। और अवेलेबिलिटी सेट की बात करेंगे तो हमें पता होगा। तो बताने का मकसद ये दो रीज़न है, अवेलेबिलिटी सेट और जोन्स को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करना चाह रहे हैं, और इस मकसद के साथ कि हम उसमें इंटरेस्ट लेके समझें। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, यहाँ अंदाज़ा लगाएं, ये 3D आर्किटेक्ट सोलर लगे हैं, सोलर पैनल्स पे बिजली चल रही है, या हमारे वाइन टर्बाइन, ओके। और ये है हमारे रिसाइकलिंग, ओके। देखें एजर ऑर्बिटल, अब ऑर्बिटल को जिक्र करने के लिए हमने यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर टूर भी ओपन कर लिया, और एक एक करके हम अगर यहाँ एक्सप्लोर चेक करें, datacenters.microsoft.com/globe/explore/, ठीक है। दुनिया का नक्शा आ गया, व्यू मैप शक्ल में करें, ये पहले इस शक्ल में होता था, ठीक है। और ये तमाम रीजन्स हैं जो अवेलेबल हैं, हम ग्लोबली देखें। और यहाँ से एक काम और था, हम क्या कर सकते थे, टेक अ टूर एजर स्पेस, राइट। क्लिक करते हैं गाइज, स्पेस पे आने की कोशिश करते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के नक्शे के मुताबिक है, और हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इस वक्त करेंटली माइक्रोसॉफ्ट के ये वो सैटेलाइट्स हैं जो कनेक्टेड हैं उनके ऑर्बिट से। A satellite in orbit providing forecasting for supply chain disruptions, ठीक है। A satellite monitoring for natural disasters, समझ आ रहे होंगे हमें। तो मॉनिटरिंग भी करना आम कहानी नहीं है, सैटेलाइट्स, ठीक है। बैक आते हैं, हमें अंदाज़ा हो रहा है, वेरी नाइस। व्यू मैप पर आते हैं गाइज, यहाँ देखें हमारे सेंट्रल इंडिया, ठीक है। और थोड़ा सा जूम करते हैं मैप को, दुनिया के फाइबर्स, डाइवर्स फाइबर्स के थ्रू जो माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर्स कनेक्टेड हैं, उनके स्टेशंस का जिक्र भी यहाँ बखूबी हो रहा है, ओके। और रीजन फिल्टर्स पर आए तो हमें, आप फिल्टर्स खुद लगा सकते हैं, लिस्ट खुल जाए तो यहाँ पर हमें अंदाज़ा होगा, वाइंड, सोलर, ठीक है, फिल्टराइजेशन है, आप देखें, एक्सप्लोर करें, ओके। मिसाल के तौर पे हम सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं। सेंट्रल इंडिया का डेटा सेंटर भारत में लगा है जी पुणे में, एज लॉन्ग एज आई नो। हम इसको रिफ्रेश करते हैं, डिटेल्स सही फैच नहीं हो रही, हो ये रहा है कि मशीन ऑल इन वन है, रिकॉर्डिंग का लोड भी मशीन पे, इंटरनेट सर्विस भी आपको अंदाज़ा है पाकिस्तान में भी क्या है। अच्छा, लोकेशन आ गई, डेटा, ठीक है, पुणे में लगा है, स्टोर्ड एट द रेस्ट इन इंडिया, ओके। कब खुला था, अवेलेबिलिटी जोन्स कितने, इसमें 3 अवेलेबिलिटी जोन्स की गुंजाइश है, ठीक है। डेटा सेंटर्स की वहाँ है, 2015 में आ गया था, ओके। अब इन तमाम डेटा सेंटर्स की कंप्लाइंस होते हैं, ऑडिट होते हैं, पता है आपको, उन ऑडिट्स की सर्टिफिकेशंस हैं। ये डेटा सेंटर पुणे वाला SOC 3, SOC 2, ISO 27001, ये कंप्लाइंस हैं। ये जैसे ISO की सर्टिफिकेशन होती है ना, कोई इदारा है, उसका एक चेक एंड बैलेंस होता है, ऐसे हर डेटा सेंटर उस कंप्लाइंस को मीट करता है, सालाना या उसके ऑडिट होते हैं, ठीक है, चेक एंड बैलेंस के लिए। अगर हम आए स्विट्ज़रलैंड नॉर्थ पे, तो स्विट्ज़रलैंड है ज्यूरिच, ठीक है, 2019, यहाँ भी 3 जोन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है ये आज से 1 साल पहले इतना वसी नहीं था, आज से 5 साल पहले इतना वसी नहीं था। चंद सालों के अंदर ये तरक्की और डेवलपमेंट्स हुई हैं। आने वाले टाइम में, आने वाले 5-10 साल में एजूर हमारे फिंगर टिप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे पास फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खड़े होके आगे डेवऑप्स एंड सिक्योरिटी की बात कर रहे होंगे, है ना। तो गाइज इसको थोड़ा एक्सप्लोर करें, इन्हें एक्सप्लोर करें प्लीज़, और तवज्जो दें। अब अगली वीडियो में हम अवेलेबिलिटी सेट और उसी मेथड पे पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के थ्रू उन चीज़ों को समझते हैं कि इतने बड़े डेटा सेंटर्स में हमें डिजास्टर रिकवरी, एक एक्टिव डायरेक्टरी बनाई, एक कंपनी का सर्वर लगाया, सर्वर का बैकअप कैसे रख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, मैनेज हमने करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।